दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके जीवन में कुछ घटनाएं हुई, कुछ बुरी बातें हुई और जिसके कारण से वे आज बहुत दुखी हैं, बहुत दुख में हैं, आंसू बहा रहे हैं कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, आखिर मेरे साथ में ये बुरा क्यों हुआ। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दे दिया, हो सकता है किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है कोई असफलता आपके जीवन में आई हो सकता है कुछ बड़ा दुख आपके जीवन में आ गया जिसके कारण आप रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। आपको नहीं पता इस दुख से कैसे बाहर निकलना है और आप प्रतिदिन अपने जीवन को उसी दुख में व्यतीत कर रहे हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको उस दुख से बाहर निकालेगा। हालेलुया। आप ये न सोचें कि मैं अकेला हूं, ये न सोचें कि मैं बहुत अधिक दुख में हूं और कोई मेरे दुख को नहीं जानता, कोई मेरी सहायता नहीं करता, कोई मेरे साथ में खड़ा नहीं है। नहीं, प्रभु आपके साथ में है। चाहे आपके परिवार वाले, चाहे आपके दोस्त, चाहे आपके जानने वाले आपको न समझें, आपके दुख को न समझें, लेकिन प्रभु है जो आपके दुख को समझता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब उसका 147 अध्याय 147 और 3 वर्स यदि आप पढ़ेंगे, 3 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। खेदित मन वालों, जिनका मन दुखी है, जिनका मन निराश है, जो दुख में है, जो आंसू बहा रहे हैं, उनके मनों को प्रभु चंगा करता है, उनके मनों को वो स्वस्थ करता है, उनके मनों को वो शांति से भरता है। आगे लिखा है, और उनके शोक पर मरहम पट्टी को बांधता है। उनका जो शोक है, उनका जो दुख है, वो जो बड़ा घाव उन पर लगा है अंदरूनी रूप से, उस घाव पर परमेश्वर स्वयं मरहम पट्टी को बांधता है। हो सकता है आपको वो घाव बहुत बड़ा लग रहा है कि मेरे जीवन पर एक बहुत बड़ा घाव लगा हुआ, मेरे मन में मैं अंदरूनी रूप से टूट गया हूं, निराश हो गया हूं, दुख में हूं। इतना बड़ा घाव हो सकता है आपके जीवन में लगा हो, लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर, उनके दुख पर वो मरहम पट्टी को बांधता है। और मरहम पट्टी कैसी होती है? जब कहीं पर कोई चोट लगती है तो मरहम पट्टी जब बांधी जाती है तो मरहम पट्टी को बांधने के बाद क्या होता है, वो जगह जहां पर चोट लगी है वो धीरे धीरे हील होने लगती है, ठीक होने लगती है, आपको रिलीफ मिलता है, आपको अच्छा महसूस होने लगता है, दर्द कम होने लगता है और वो घाव ठीक होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब वो घाव पूर्ण रूप से चंगा हो जाता है, ठीक हो जाता है। ऐसी परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग जो दुख में हैं, जिन पर घाव लगे हैं, अंदरूनी रूप से घाव में, बड़े बड़े घाव उन पर, जिनका ठीक होना नामुमकिन लग रहा है, जिस घाव से उभरना, जिस दुख से उभरना, जिस नुकसान से उभरना नामुमकिन लग रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन घावों को चंगा करूंगा। उनके शोक पर, उनके दुख पर मैं स्वयं मरहम पट्टी को बांधूंगा, स्वयं दवाई लगाऊंगा, उनकी अशांति को मैं शांति में बदल दूंगा, उनके दुख को मैं आनंद में बदल दूंगा, उनकी निराशाओं को मैं खुशियों में बदल दूंगा, उनकी असफलताओं को मैं सफलताओं में बदल दूंगा। परमेश्वर क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। जानते हैं बाइबल में एक स्त्री के विषय में लिखा है, उस स्त्री का कोई संतान नहीं, वो बहुत निराश, बहुत दुखी। बाइबल कहती है वो दिन रात अपने आंसुओं को बहाती थी और लिखा है कि उसका तकिया गीला हो जाता था, इतना वो रोती थी। लेकिन उसने एक दिन एक काम किया। उसके जीवन में एक बहुत बड़ा घाव है, एक तरीके से देखा जाए वो बहुत अधिक शोक में है, दुख में है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर मरहम पट्टी को बांधता है, परमेश्वर शोक को आनंद में बदलता है। और एक दिन वो परमेश्वर के भवन में गई और उसने परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखा। उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरे जीवन में ये दुख है, इस दुख को मेरे जीवन से दूर कर। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके दुख को उसी दिन दूर कर दिया। उसका नाम हन्ना है। और परमेश्वर ने उससे कहा
कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। और बाइबल कहती है उस दिन के बाद वो स्त्री का मुंह कभी भी उदास नहीं रहा, क्योंकि उसने अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख कर लिया और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए उसने रिसीव कर लिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आज आप दुख में हैं, बड़े दुख में हैं, शोक में हैं, बड़ा घाव आप पे लगा हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा परमेश्वर के सम्मुख जाएं, अपने उस दुख को परमेश्वर से शेयर करें। मैं आपसे कहूंगा वो आपको असीम शांति से भरेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपके जीवन में वो काम करेगा। आपके घाव पर वो मरहम पट्टी को बांध देगा, आपके शोक को वो आनंद में बदल देगा, आपके दुख को वो खुशियों में बदल देगा। इसलिए उसकी करीबी में जाए। और यदि किसी ने आपके साथ में कुछ धोखा किया है, कुछ गलत आपके साथ में किया है और वो दुख आपके अंदर है, तो मैं आपसे कहूंगा बाइबल आपको और मुझे यह सिखाती है कि उन सब बातों को भूल जा, उसे माफ कर। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपके लिए परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है। बस आपको उस पर भरोसा रखना है, और जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो वो आपके इस दुख को आनंद में बदल देगा। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हुआ, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ में गलत किया, किसी ने आपके विरोध में काम किया और जिस कारण आप दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि भूल जाओ, उन पुरानी बीती हुई घटनाओं को भूल जाओ। आसान नहीं है, लेकिन बाइबल हमें यही करने के लिए कहती है कि उन बातों को भूल जा, भूलना शुरू कर, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में तेरे लिए परमेश्वर के पास उत्तम योजनाएं हैं, बड़े बड़े प्लान हैं, आशीषें हैं आगे आने वाले दिनों में। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे आपने कितना भी बड़ा दुख अपने जीवन में देखा है आज, लेकिन मैं आपसे कहूंगा उसे भूलने की कोशिश करें। आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करें, उसे भुला देने की कोशिश करें, उसे माफ करने की कोशिश करें और आगे बढ़े। आगे भविष्य में आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं, उज्जवल भविष्य, आशीषें आपके लिए इंतजार कर रही हैं। आगे बढ़े, प्रभु के पास आपके लिए बहुत तायत की आशीषें हैं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, यदि आप दुख में हैं तो प्रभु आपको इस दुख से बाहर निकालेगा। वो आपके घावों पर मरहम पट्टी को बांधेगा, वो आपके शोक पर मरहम पट्टी को बांधेगा, आपके उस दुख को, उस खेदित मन को वो चंगा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। आमीन।